बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोग आज पढ़ेंगे स्पेशल सेल्स और उनका जो फंक्शन है। ठीक है, तो देखें जी, द मेन सेलुलर फंक्शन परफॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड सेल इन द बॉडी आर लिस्टेड बिलो टेबल। देखें जी, मूवमेंट फंक्शन है, मूवमेंट कौन कर रहा है जी? मसल्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट सेल्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स कर रहे हैं। फ्रॉम एडहेसिव एंड टाइट जंक्शन बिटवीन सेल्स, जो सेल्स के दरमियान में जो एक एडहेसिव और टाइट जंक्शन होता है वो करते हैं जी एपिथेलियल सेल। सिंथेसिस एंड सिक्रीट कंपोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है ना, उसको उसकी जो कंपोनेंट्स है उसको कौन सिक्रीट करता है? वो करते हैं जी फाइब्रोब्लास्ट, सेल ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, आ गया जी, कन्वर्ट फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई इनटू एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो हमारा फिजिकल और केमिकल स्टिमुलाई है उसको एक्शन वाले मैकेनिज्म में कौन लेके आता है? वो न्यूरॉन्स और सेंसरी सेल्स लेके आते हैं। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम्स कौन बनाते हैं और कौन सिक्रीट करते हैं? वो जी सेल ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड के सेल सिक्रीट करते हैं। सिंथेसाइजेस एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस सब्सटेंसेस, म्यूकस कौन रिलीज़ करता है? म्यूकस ग्लैंड सेल, यानी कि म्यूकस बनाने वाले जो सेल्स होते हैं। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड कौन करता है जी? सम एड्रीनल ग्लैंड्स, टेस्टिस एंड ओवरी सेल, ये क्या करते हैं? स्टीरॉयड यानी हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। आयन ट्रांसपोर्ट होता है जी सेल्स ऑफ द किडनी एंड स्लाइवरी ग्लैंड डक्ट, यानी कि जो किडनी के सेल्स होते हैं और जो स्लाइवरी ग्लैंड के सेल्स होते हैं ना, वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल्स के अंदर की जो डाइजेशन है, यानी कि जैसे माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह हो गई या कोई भी डाइजेशन हो गई, वो कौन करता है? वो मैक्रोफेजेस करते हैं। और कुछ जो है ना वाइट ब्लड सेल्स करते हैं, यानी कि साफ़ सफाई का काम। ठीक है, जैसे कि वो हो गए ये बैक्टीरिया हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, या सेल का जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम वो करते हैं। लिपिड स्टोरेज कौन करता है जी? फैट सेल करते हैं। मेटाबोलाइट एब्जॉर्प्शन कौन करता है? सेल जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है ना, उसके जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म का जो है ना एब्जॉर्प्शन की काम करते हैं। ठीक है, आगे है जी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। द सेल इज़ कम्पोज ऑफ टू बेसिक पार्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, सेल जो होता है वो टू बेसिक पार्ट से मिलकर बना होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हाउ? ये सेल होता है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस होता है, और बाकी जो ये साइडों पे होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये जो अंदर होता है। द आउटर मोस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, मीन अगर देखें, अब अगर ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो उन्होंने बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? ये वाली, ये बाहरी लाइनिंग, जो बाहरी आउटलाइन होगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जो कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। तो दैट इज़ कॉल्ड, ये वाली लाइनिंग क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, द प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेलेक्टिव बैरियर दैट रेगुलेट द पैसेज ऑफ सर्टेन मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल एंड फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या करती है? ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है? ये एक पैसेज है, जो पैसेज भी है और बैरियर भी है, जो कुछ चीज़ों को अंदर आने से रोकती है और कुछ चीज़ों को बाहर आने और अंदर जाने में हेल्प करती है, लाइक मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, ये बाकी जो ये हो गया बाहर का हिस्सा, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर होता है। इट कंटेन ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी प्रोटिस्ट, लाइसोसोम्स। अब ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर जो होते हैं ना बाकी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, गोल्जी प्रोटिस्ट हो गया, लाइसोसोम और राइबोसोम्स हो गया। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, ये इस तरह ये जो सेल होता है इसमें ये ना वाटरी फ्लूइड होता है, पानी होता है, इसको कहते हैं साइटोसोल। ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना, ये उस साइटोसोल में क्या कर रहे होते हैं? फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखें आगे न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल विच डिफाइन, कि वो यूकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इट कंटेन जेनेटिक मटीरियल
इंक्लूडिंग डीएनए एंड इज ऑफर रेफर टू एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि उन्होंने बोला कि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको डीएनए बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। और उन्होंने बोला ये सेंटर ऑफ ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, यानी कि सेल्स का कंट्रोल सेंटर है ये। द न्यूक्लियस रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड हाउसेस द न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन राइबोसोम प्रोडक्शन। उन्होंने बोला है कि ये जो होता है ना, जो सेल्स की एक्टिविटी होती है ना, ये न्यूक्लियस को रेगुलेट करता है। और जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जिसमें राइबोसोम की प्रोडक्शन, यानी कि राइबोसोम से प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन फिर आगे जाती है, मतलब सेल से बाहर जहाँ पे होता है वहाँ जाती है, चाहिए होती है। तो उन्होंने बोला ये राइबोसोम्स की प्रोडक्शन जो होती है ना वो न्यूक्लियस की वाई होती है, ठीक है। आगे है जी डीएनए। DNA is a molecule that carries genetic instruction for the development, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए जो होता है उन्होंने बोला इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डेवलपमेंट, फंक्शनिंग और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, जो जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग स्ट्रैंड फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विद एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन बेसिस, यानी कि उन्होंने बोला है ये 2 हेलिक्स हम लोग जो होते हैं स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, जिसमें ये सारे जो है ना जो होते हैं ये इनसे मिलकर बना होता है, ये थायामाइन, साइटोसाइन और गुआनाइन वगैरह से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस तरह के जो होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था, ये इस तरह होता है डीएनए, ठीक है, लाइक इस तरह ही होता है, ठीक है। तो ये इस तरह ये डीएनए बना, ये 2 सिंगल्स जो स्ट्रैंड होते हैं ना उससे मिलकर बना होता है। डीएनए इज ऑर्गेनाइज इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड जीन्स विच इनकोड स्पेसिफिक प्रोटीन। उन्होंने बोला है कि डीएनए में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको जीन्स बोलते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक किस्म की जो है ना प्रोटीन होती है, ठीक है। आरएनए इज अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए भी एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आता है, एंड वेरियस सेलुलर फंक्शन, और सेल के बहुत सारे फंक्शंस करता है। Unlike DNA, RNA is usually single stranded and contain uracil instead of thiamine, यानी कि thiamine नहीं होता इसमें, यूरासिल होता है, और ये एक सिंगल स्ट्रैंड यानी कि एक सिंगल जो है ना रेशे से बनकर बना होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए इंक्लूडिंग मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, यानी कि 3 तरह के आरएनए होते हैं। मैसेंजर जो कि मैसेज फॉरवर्ड करेगा, ट्रांसफ़र जो कि डाटा ट्रांसफ़र करेगा, और राइबोसोमल जो कि राइबोसोम बनाने में हेल्प करेगा। तो ये इस किस्म के आरएनए होते हैं, ठीक है। आगे जी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन सेल न्यूक्लियस। क्रोमोसोम जो होता है ना वो डीएनए और प्रोटीन का जो होता है ना स्ट्रक्चर होता है, मिल से मिलकर बना हुआ, जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। दे कंटेन जीन एंड कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसमें जो विरासती इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है। ह्यूमन टिपिकली हैव 23 क्रोमोसोम, 46 इन टोटल। उन्होंने बोला कि ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, जो कि 46 टोटल होते हैं, विद 1 सेट इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि हर पेरेंट से जो ना एक आपका आएगा, यानी कि मदर से भी आपको 23 मिलेंगे और आपको उसके फादर से भी जो है ना आपको 23 मिलेंगे, तो ये मिलकर क्या बना देंगे 46 बना देंगे, ठीक है जी। आगे है जी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल ऑफ द मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में पाया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसान भी जिसमें शामिल है। दे आर ऑफन रेफर टू द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का पावर हाउस है ड्यू टू देयर प्राइमरी रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन। ये क्या करता है, एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, वो इसका प्राइमरी फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP, अ मॉलिक्यूल डेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ये ATP प्रोड्यूस करता है जो कि डिफरेंट सेलुलर की जो एक्टिविटीज़ है उसमें काम आती है एनर्जी। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सेलुलर ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस, फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, ये जो राइबोसोम्स से प्रोटीन बनती है ना, ये उसको पैक करता है, एक सैक में पैक करता है, पैक करके फिर आगे उसको ट्रांसपोर्ट होने देता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क मेम्ब्रेन विद द सेल एंड कम इनटू 2 फॉर्म। उन्होंने बोला ये भी इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि ये भी मेम्ब्रेन्स के नेटवर्क के साथ, यानी कि इसमें ना मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क जो है ना वो शामिल होता है, ठीक है। विद 2 फॉर्म में आती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ, ठीक है।
आगे जी गोल्जी ऑपरेटर्स। द गोल्जी ऑपरेटर्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉलिक्यूल विदिन और आउटसाइड द सेल। गोल्जी ऑपरेटर्स ने क्या करना है, अब जो प्रोटीन बनी है उसको किस जगह पे यूटिलाइज करवाना है, किस जगह पे भेजना है, वो काम किसका होता है, वो गोल्जी ऑपरेटर्स का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, यानी कि इन्होंने बोला है कि ये मुश्तमिल होता है किस पे, एक सैक में, मेम्ब्रेन बाउंड सैक पे, जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं। की फंक्शन ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स इंक्लूड मॉडिफाइंग एंड सॉर्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनेगी उसको किस तरह से मॉडिफाई करना है और उसको कहाँ किस तरह से सॉर्ट करना है और किस जगह पे भेजना है, वो इसका मेन फंक्शन है। ड्यूरिंग प्रोटीन प्रोसेसिंग द गोल्जी ऑपरेटर्स ऐड मॉलिक्यूलर टैग्स, यानी कि प्रोटीन की प्रोसेसिंग में गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है, उसमें मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देता है, सच एज कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट एंड फर्दर रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आफ्टर सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड फर्दर रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। यानी कि उन्होंने बोला है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना स्ट्रक्चर, उनके जो मॉलिक्यूल्स को है ना उसको ये ना रिफ़ाइन कर देता है। आफ्टर मॉडिफिकेशन द गोल्जी सॉर्ट एंड पैकेज दैम इनटू वेजिकल फॉर द ट्रांसपोर्ट टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। उन्होंने बोला है कि क्या करता है, मीन्स के जैसे कि उन्होंने बोला कि प्रोटीन बन गई, ठीक है, प्रोटीन को उसने क्या करना है, उसने एक सैक में पैक करना है, सैक में पैक करके उसने जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे उसको भेज देना है। विच कुड बी अदर सेलुलर ऑर्गेनल और सेल मेम्ब्रेन फॉर सेक्रीशन, ठीक है। यानी कि उन्होंने बोला है कि जिस अगर मतलब कि फिर वो क्या करता है कि अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स को या अदर सेल मेम्ब्रेन को वो ना सेक्रीट कर देता है जहाँ पे वो चाहिए होती है। आगे जी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल विच सेल द कंटेन विल सेल विदिन सेल दैट कंटेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड डाइजेस्टिंग सेलुलर वेस्ट। यानी कि ये क्या करते हैं, ये सेल्स की ब्रेक डाउन करते हैं और वेस्टेज को जो है ना देखते हैं। डैमेज ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गन डैमेज होते हैं उनको देखते हैं। फॉरेन सब्सटेंसेस और फॉरेन सब्सटेंसेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज एंजाइम्स आर एसिडिक एंड वर्क ऑप्टिमली इन द एसिडिक एनवायरनमेंट विद लाइसोसोम। उन्होंने बोला ये एंजाइम्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं और ये लाइसोसोम्स के साथ एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। एडिशनली लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स, यानी कि ये सेलुलर ऑर्गेनल्स की डिग्रेडेशन में हेल्प कर इन्वॉल्व होते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ऑटोफेगी, जिसको ऑटोफेगी कहते हैं। वेयर डैमेज और ऑब्सोलीट ऑर्गेनल्स आर इनगल्फ्ड एंड डाइजेस्टेड, जहाँ पे जो ऑर्गेनल जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये सारे जो है ना जी ये सेल के ऑर्गेनल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में यानी कि साइटोसोल्स में फ्लोट कर रहे होते हैं।